हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर 14 हाउ बिग हाउ हैवी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14 है हाउ बिग हाउ हैवी। ठीक है, fill in the blanks. The amount displaced by any object poured in a liquid is called volume of the object. The volume of a cube having age 6 centimeter is 216 cubic centimeter. The volume of a bucket is measured in meter. A living room having dimensions of 20 multi 15 multi 10 has 3000 cubic centimeter of air। ठीक है, उसके बाद है ये सारा आपको याद करना है। ठीक है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है। ड्रॉपिंग वन मार्बल रेज द लेवल ऑफ वाटर इन अ बीकर बाय 10 ml। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर दिया हुआ है मार्बल जो है वाटर में डाला हुआ है। ठीक है, इसमें 20 ml है वाटर और इसमें 30 ml। एक अगर मार्बल इसमें डाल दिया गया है तो 30 ml यानी कि 10 ml जो है ना पानी ऊपर आ गया है। ठीक है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड और नंबर ऑफ मार्बल्स रिक्वायर्ड टू रेज द गिवन लेवल ऑफ वाटर। अब यहाँ कितना मार्बल जो है ना वाटर रेज्ड करने के लिए डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ मार्बल अगर हम 4 मार्बल अगर डालते हैं तो 40 ml वाटर जो है ना रेज्ड होता है। उसके बाद 60 ml में हमें कितना डालना पड़ेगा, 6 मार्बल। 20 ml के लिए 2 मार्बल। ठीक है, उसके बाद है 5 मार्बल यानी कि 50 ml, 7 मार्बल 70 ml। ठीक है, if cube has a side equal to 2 cm then find the length of each of the given objects, one has been done for you। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि पेन का दिया हुआ है, पेन का यहाँ पर लेंथ जो है ना मेज़र करना है कि कितना है, तो इसका है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए 14 सेंटीमीटर कैसे हुआ, तो एक जो क्यूब है ना इसका ये जो है ना कितने के बराबर है, 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें इसका लेंथ निकालना है पेन का। तो एक क्यूब जो है ये 2 सेंटीमीटर है, दूसरा 2 है, तीसरा भी 2 है, चौथा भी 2, पाँचवा 2 और छठा सातवां साढ़े 2 ही है। ठीक है, तो 7 है, तो 7 का कितना होगा, 7 2 जा 14। ठीक है, एक का 2 है तो इसी तरह 7 का 14 होगा, 2 7 जा 14 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इसी तरह से कॉम्ब का निकलना है। ठीक है, तो एक क्यूब है 2 सेंटीमीटर का, तो इसमें कितना है, तो टोटल हम काउंट करेंगे यानी कि 24 सेंटीमीटर यानी कि 12 है। ठीक है, कॉम्ब का लेंथ 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉटल है, अब इसका हम नापेंगे तो कितना होगा, इसका 10 है। ठीक है, ये 10 क्यूब है यानी कि 20 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका है 12 सेंटीमीटर, ये 6 है यानी कि 12 सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा 8 है यानी कि 16 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको मेज़र कर लेना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ नीचे जो इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, फिगर का। तो ये बुक है, इधर से 1 सेंटीमीटर है, इस साइड से 3 सेंटीमीटर और इधर से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारा तो 15 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका कितना है, 15 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ए बुक हैविंग डायमेंशन 5 सेंटीमीटर मल्टी 4 सेंटीमीटर मल्टी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हम सारे को मल्टी करेंगे तो कितना होगा, 5 4 जा 20। ठीक है, और 26 जा 120 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वाला है 5 सेंटीमीटर इधर है, इधर 2 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, यानी कि कितना होगा, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। ठीक है, यानी कि 20 क्यूबिक सेंटीमीटर।
अब इसी तरह से ये वाला भी है 5 5 5 5 5 जा 25 और 25 5 जा कितना होगा 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से इसे भी बनाएंगे। इसमें 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, टोटल को हम काउंट करेंगे। ठीक है, मल्टी करेंगे तो 3000 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसका होगा आपका 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, सारे को आप मल्टी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है रीना इज़ मेकिंग अ ब्रीज यूजिंग स्मॉल टिक टैक बॉक्सेस। ठीक है, रीना जो है ना एक ब्रीज बना रही है स्मॉल टिक टैक बॉक्सेस का यूज़ करके। सी यूज द फॉलोइंग नंबर ऑफ बॉक्सेस इन फर्स्ट लेयर। ठीक है, फर्स्ट लेयर में वो इतना सारा नंबर का यूज़ करती है। यहाँ पर दिखाया हुआ टिक टैक ये सारा का। ठीक है, तो हाउ मैनी टिक टैक बॉक्सेस विल सी यूज टू मेक 7 सच लेयर्स। अब 7 सच लेयर, 7 ऐसा लेयर बनाने के लिए उसे कितने बॉक्सेस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टिक टैक बॉक्सेस इन फर्स्ट लेयर 16 बॉक्सेस। ठीक है, कितना है 16 बॉक्सेस है। ये तो काउंट करेंगे कितना है 16, इधर 8 है और इधर 8 है। ठीक है, इज इक्वल टू 16 बॉक्सेस। नंबर ऑफ टिक टैक बॉक्सेस टू मेक 7 लेयर। 7 लेयर बनाने के लिए कितना का यूज़ करना पड़ेगा, तो 16 मल्टी कर देंगे 7 से, 112 बॉक्सेस का यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ वन सच टिक टैक बॉक्स इज़ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्रीज हैविंग 10 सच लेयर्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स 8 क्यूबिक cm, वॉल्यूम ऑफ वन लेयर 8 मल्टी 16 इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 10 लेयर तो 128 मल्टी कर देंगे 10 यानी कि 1280 सेंटीमीटर वॉल्यूम। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से होगा। उसके बाद है इफ़ द टिक टैक बॉक्सेस इन 5 लेयर्स आर नाउ अरेंज्ड इन अ लाइन हाउ मैनी टिक टैक बॉक्सेस विल बी देयर इन द लाइन। तो टिक टैक बॉक्सेस इन 1 लेयर 16 बॉक्सेस है, टिक टैक बॉक्सेस इन 5 लेयर्स इन लाइन तो 16 मल्टी 5 इज इक्वल टू 80 बॉक्सेस। ठीक है, इट इज़ द वेट ऑफ वन मार्बल इज 10 ग्राम देन फाइंड द वेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, तो देखिए यहाँ बुक का है दिया हुआ, तो ये कितना है 70 ग्राम, 7 मार्बल है। ठीक है, एक मार्बल का वेट कितना है 10 ग्राम, 10 ग्राम एक मार्बल का वेट है, तो 7 मार्बल है तो 7 मार्बल का वेट कितना होगा 70 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से अब ये जो है ना फ्लावर पॉट है, अब इसमें कितना मार्बल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो एक का है वेट 10 ग्राम, तो 1 का जो है ना 10 ग्राम है तो 8 का 80 ग्राम। इसी तरह से इसका काउंट करेंगे तो 150 ग्राम होगा। ठीक है, और इसमें मार्बल को काउंट करेंगे यानी कि 150 ग्राम। इसमें 9 मार्बल है 90 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से बना लेंगे। विच 2 ऑब्जेक्ट्स हैव इक्वल वेट्स बुक्स एंड अ टम्बलर। ठीक है, इक्वल वेट है बुक्स एंड टम्बलर्स का। ठीक है, तो कितना है बुक्स का 70 है। ठीक है, 150 है। ठीक है, यहाँ ये वाला बुक है। ठीक है, इसका 150 है और टम्बलर का भी 150 ग्राम है, दोनों का बराबर है। ए ग्रुप ऑफ 15 फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर ट्रेकिंग फॉर 10 days. They have to pack their bags with things like food, water, etc. The list of food each person will need for 1 day is given below. ठीक है, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है जो क्या क्या वो लोग पैक करके ले जाएंगे। तो वेट फ्लोर 120 ग्राम, राइस, पल्सेस, ऑयल, शुगर, मिल्क पाउडर, टी। ठीक है, पॉरीज, सॉल्ट, ड्राइड अनियंस, ड्राइड टोमेटोज़। ठीक है, ये सारा चीज़ है। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन फॉर 10 days इच वन विल नीड। ठीक है, अब देखिए कितना होगा 10 days के लिए है, ये आपको 10 days के लिए बताना है
कि कितना कितना ज़रूरत होगा। तो 1200 ग्राम ऑफ व्हीट फ्लोर, ठीक है, व्हीट फ्लोर का 1200 ग्राम होगा, ठीक है। एक दिन का कितना है 120 ग्राम, तो 10 डेज़ का कितना होगा 1200 ग्राम्स, ठीक है। अब देखिए 900 ग्राम ऑफ राइस, 650 ग्राम ऑफ शुगर, 570 ग्राम ऑफ मिल्क पाउडर एंड टी, ठीक है, ये सारा 10 डेज़ का है। हाउ मच ड्राइड अनियंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर 10 डेज़ फॉर 15 पीपल। अब 10 डेज़ के लिए रिक्वायर्ड होना चाहिए, यानी कि करना है, तो 15 पीपल के लिए कितना लगेगा। तो ड्राइड अनियन फॉर 1 पर्सन फॉर 10 डेज़, तो 12 मल्टी 10 कर देंगे, ठीक है, यानी कि 120 ग्राम। ड्राइड अनियंस फॉर 15 पर्सन, तो 15 मल्टी 120 ग्राम, यानी कि 1800 ग्राम। What is the total weight of food for 10 days carried in each bag? Total weight of food for 1 day 497 gram. Total weight of food for 10 days 497 मल्टी 10 ग्राम, ठीक है, यानी कि 4970 ग्राम। If the weight of a 5 rupees coin is 7 gram, then find the weight of a sack containing द फॉलोइंग नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, यानी कि 5 रुपीज़ कॉइन है, ठीक है। इफ़ द वेट ऑफ अ 5 रुपीज़ कॉइन इज़ 7 ग्राम, अगर एक 5 रुपीज़ का कॉइन है जिसका वेट है 7 ग्राम, ठीक है, तो देखिए 700 कॉइन्स, 700 कॉइन्स का कितना हो जाएगा वेट, तो 4900 ग्राम। 700 मल्टी कर देंगे 7 से, ठीक है। 1200 कॉइन्स का तो 8400 ग्राम, 1200 मल्टी करेंगे 7 से। 1500 कॉइन्स का तो 10500 ग्राम, 1500 मल्टी 7 ग्राम से। तो 3560 कॉइन्स का तो 24920 ग्राम, यानी कि 3560 मल्टी 7 ग्राम, ठीक है। तो हाउ मैनी कॉइन्स आर देयर इन द बैग whose weight is 39 kg 200 ग्राम, तो 5600 कॉइन्स, ठीक है, 39,200 ग्राम डिवाइड 7 ग्राम, ठीक है। अब इसी तरह से ये वाला है कि इफ़ द वेट ऑफ अ 10 रुपीज़ कॉइन इज़ 8 ग्राम, देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच बैग ऑफ द गिवन वेट, ठीक है। वेट दिया हुआ है 36 kg है, तो इसमें कितना कॉइन्स होगा 4500 कॉइन्स, ठीक है। 62 kg 400 ग्राम में, तो 7800 कॉइन्स। 72 kg 800 ग्राम में, तो 9100 कॉइन्स। 50 kg 400 ग्राम में, तो 6300 कॉइन्स, इतना होगा, ठीक है। लुक एट द बोर्ड विच इज शोइंग द वेट्स ऑफ डिफरेंट कॉइन्स। जैसे कि 1 कॉइन, 1 रुपीज़ का कॉइन है तो इसका वेट है 3 ग्राम। 2 रुपीज़ का कॉइन है, इसका 5 ग्राम। 5 का कॉइन है, ठीक है, तो 7 ग्राम। 10 का कॉइन है तो 8 ग्राम है। ऑन द बेसिस ऑफ एबव यूज़ द सुटेबल साइन टू कंपेयर द वेट ऑफ बैग्स इन ईच पार्ट, ठीक है। अब देखिए 2 का कॉइन है और यहाँ 5 का कॉइन है, तो 1500 कॉइन्स होगा, ठीक है। इसमें 300 कॉइन्स होगा, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला। इस साइड इसका जो है ये साइन देंगे। फिर 10 का कॉइन है, इधर 2 का कॉइन है, ठीक है। 2 का कॉइन है, 10 का कॉइन है। 1335 कॉइन्स है और इधर है 2 का कॉइन्स, 2136 कॉइन्स है। तो दोनों कितना है, दोनों ही बराबर है, ठीक है। तो बराबर का हम साइन देंगे। उसके बाद 1 का कॉइन है 1650 कॉइन्स है और 5 का कॉइन है 1275 कॉइन्स, तो ये वाला बड़ा है। 2 का कॉइन्स है, 1 का कॉइन्स है, तो 1440 कॉइन्स है और इसमें 1 का कॉइन है 1500 कॉइन्स है, तो ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। फिर है स्टेट ट्रू और फॉल्स। लेंथ ऑफ कैलकुलेटेड इज मेजर्ड इन किलोग्राम, फॉल्स। कैपेसिटी ऑफ मिल्क पैकेट is measured in liter, true.
कैपेसिटी ऑफ स्मॉल कर्ड पैक इज मेजर्ड इन ग्राम. ट्रू. A bucket can store 100 grams of water. False. Word problems. The dimensions of a pencil box is 10 cm multi 5 cm multi 2 cm. 5 its volume. Find its volume. ठीक है, तो डायमेंशन कितना है 10 सेंटीमीटर मल्टी 5 सेंटीमीटर मल्टी 2 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम निकालेंगे तो 10 मल्टी 5 मल्टी 2 यानी सेंटीमीटर वॉल्यूम. ठीक है, इसके बाद है यानी कि हम तीनों को मल्टी कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, इस तरह से निकालेंगे. उसके बाद है हाउ मैनी शॉप केक्स ऑफ डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर मल्टी 8 सेंटीमीटर मल्टी 6 सेंटीमीटर कैन बी पैकेड इन अ बॉक्स हैविंग डायमेंशन 10 सेंटीमीटर मल्टी 60 सेंटीमीटर मल्टी 40 सेंटीमीटर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ शॉप केक तो कितना होगा 10 मल्टी 8 मल्टी 6 यानी कि 480 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 10 मल्टी 60 मल्टी 40 इज इक्वल टू 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर. नंबर ऑफ शॉप केक इन अ बॉक्स 24,000 डिवाइड करेंगे 480 से यानी कि 50 शॉप्स होगा. ठीक है, हाउ मैनी स्मॉल बॉक्सेस ऑफ डायमेंशंस 2 सेंटीमीटर मल्टी 1 सेंटीमीटर मल्टी 3 सेंटीमीटर कैन बी पैकेड इन अ बिग बॉक्स ऑफ डायमेंशंस 12 सेंटीमीटर मल्टी 10 सेंटीमीटर मल्टी 18 सेंटीमीटर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर 6 क्यूबिक सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ बिग बॉक्स यानी कि 2160 क्यूबिक सेंटीमीटर. नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस इन बिग बॉक्स 2160 डिवाइड करेंगे 6 से यानी कि 360 बॉक्सेस. ठीक है, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 of the weight of the earth. An astronaut having weight 72 kg at the earth went to moon on a mission. How much does he weight there? Weight on earth is equal to 72 kg. Weight on moon 72 multi 1/6 kg is equal to 12 kg. ठीक है, how many bricks of length 20 centimeter, breadth 4 centimeter and height 6 centimeter will be needed to build a wall of length 10 centimeter, thickness 6 centimeter and height 2 meter. ठीक है, 1 meter is equal to 100 centimeter. तो let number of bricks be x यानी कि ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे जिस तरह से यहाँ बनाया हुआ है ठीक उसी तरह से आप बनाएंगे. ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर. तो x मल्टी वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वॉल कोमा डालेंगे x मल्टी 1 BH इज इक्वल टू x मल्टी 1 BH. ठीक है, x मल्टी 20 मल्टी 4 मल्टी 6 इज इक्वल टू 10 मल्टी 6 मल्टी 200 कोमा डालेंगे यानी कि x इज इक्वल टू कितना होगा 12,000 बाय 480. नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना होगा 25. ये दोनों को हम कट करेंगे यानी कि 25 होगा. रोहन्स पपी वेट्स 3 kg. हिज फ्रेंड राजन गॉट अ डॉग हुज वेट वॉज 12 times द वेट ऑफ द पपी. फाइंड द वेट ऑफ राजन्स डॉग. ठीक है, राजन के डॉग का वेट पता करना है. तो रोहन के पपी का वेट कितना है 3 kg. तो वेट ऑफ रोहन्स पपी इज इक्वल टू 3 kg. वेट ऑफ राजन्स पपी तो 3 मल्टी 12 कितना है 12 टाइम्स ज़्यादा है. ठीक है, तो हम इसे मल्टी कर देंगे 12 से यानी कि 36 kg है. ठीक है, इसके बाद है संजीव्स काउ इट 7 kg ऑफ fodder in a day. How many kilogram of fodder will Sanjeev need to feed her cow for a month? 30 days. तो fodder in a day is equal to 7 kg. Fodder in a month is equal to 7 multi 30 is equal to 210 kg. ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे. ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप सारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे. तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है. कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए. अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए
और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।